दैनिक सीधा सवाल समाचार पत्र के 12 वर्ष की प्रकाशन यात्रा और डिजिटल एप्लीकेशन के बाद अब सीधा सवाल की वीडियो फॉर्मेट में नई शुरुआत की पहली प्रस्तुति मां कालिका मंदिर चित्तौड़गढ़ पर की जा रही है। उम्मीद है कि अब इस नए फॉर्मेट में भी आपका सबका पूरा साथ मिलेगा। आइए चलते हैं मां कालिका के मंदिर। मां आदिशक्ति के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। कहीं मां वैष्णो के रूप में तो कहीं मां कामाख्या के रूप में मां जगदम्बा की आराधना होती है। अलग अलग स्थान पर मां अलग अलग स्वरूपों में विराजित है। ऐसा ही स्वरूप माता का चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक किले पर विराजमान है, जिसे मां कालिका के रूप में पूजा जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु मां की आराधना करने आते हैं। मां आदिशक्ति जगदम्बा के कालिका माता मंदिर दर्शन करते हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए काली महाकाली काली की परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। कालिका माता तो सबको आनंद देने वाली है। काली जिसकी रोज दिवाली है, और काली और बचन न जाए खाली। जो भी मनोकामना करते हैं वो पूरी होती है। अनादि काल से मां आदिशक्ति को शक्ति स्वरूप माना जाता है। 9 रूपों में मां की पूजा की जाती है। ऐसा ही मां कालिका का आदिशक्ति स्वरूप चित्तौड़गढ़ की ऐतिहासिक भक्ति और शक्ति की धरा की विश्व पहचान बने चित्तौड़गढ़ के किले पर बना है। इस मंदिर में मां आदिशक्ति अपने काली का स्वरूप में विराजमान है। मान्यता है कि सालों पहले यह एक सूर्य मंदिर हुआ करता था और मां आदिशक्ति इस घर की रक्षा करती थी। कालांतर में इस मंदिर में मां के कालिका माता स्वरूप की स्थापना हुई, जो आज न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि मेवाड़ सहित मालवा और आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मैं अरविंद भट्ट। अरविंद जी, बात करें कालिका माता मंदिर का क्या इतिहास है? कालिका माता का बहुत प्राचीन इतिहास है। यहाँ जितने भी भक्त आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये कालिका माता दुर्ग के ऊपर सबसे बड़ा मंदिर है। ये पहले सूर्य मंदिर था। बाद में यहाँ के राजा ने यहाँ माँ कालिका की स्थापना करी, और कहते हैं कि कलकत्ता से अपने सिर के ऊपर लेकर महाराणा साहब पधारे। कालों की और कालों की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाली। मां आदिशक्ति कालिका रूप में विराजमान होकर ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़ पर विराजमान है। चित्तौड़गढ़ किले के 7 दरवाजों को पार करने के बाद मां के इस मंदिर में पहुंचा जा सकता है। मंदिर के प्रवेश मार्ग पर बना भाव प्रवेश द्वार इस मंदिर की शोभा और बढ़ता है। मां के इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ स्थापत्य कला के रूप में किया गया है, जहां ऊंचा गुंबद और उसे पर लहराती ध्वज मां के महिमा का स्वयं बखान करता है। मां कालिका यहां आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करती है, और दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर मां के चरणों में आते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां कालिका की शरण में आकर प्रार्थना करने वाले किसी श्रद्धालुओं की प्रार्थना खाली नहीं जाती है। मां आदिशक्ति कालिका हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी करती है। के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में इसका नाम है। और कालिका माता के जो मंदिर के अंदर जो मूर्ति है कालिका माता में, साइड में कालिका माता है, सामने अम्बा है। और युद्ध में माता जी चल प्रतिमा होने से युद्ध में साथ रहती थी, और युद्ध के अंदर जितने भी राजा साहब ने युद्ध लड़े हैं यहाँ, उनके साथ ही माँ भगवती की पूजा हुई। और माता की कृपा से कभी महाराणा साहब ने पराजय स्वीकार नहीं करी, शहीद हो गए और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया मातृभूमि के लिए। तो ये भगवती की ऐसी असीम कृपा रही, परतंत्र कभी नहीं रहे। स्वाभिमान के लिए हमेशा माँ भगवती ने आशीर्वाद। चित्तौड़गढ़ जिले को अफीम का उत्पादक जिला माना जाता है, और यहाँ अफीम किसान भी बहुत अधिक है। अफीम की फसल को लेकर माना जाता है कि जब तक देवी आशीर्वाद नहीं हो तो फसल का श्रेष्ठ उत्पादन लेना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में अफीम की फसल पैदा करने वाले किसान भी उनका उत्पादन अच्छा हो और फसल का अच्छा फायदा मिले, इसके लिए माँ के चरणों में आकर शीश नवाते हैं। और ममता महिमा कालिका भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। मां कालिका के मंदिर के दर्शन की बात की जाए तो सुबह मां के दर्शन खुल जाते हैं। आरती के पश्चात दिन भर मां का यह मंदिर श्रद्धा से आने वाले भक्तों के लिए खुला रहता है। वहीं नवरात्रि में मां की विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान होते हैं। इसी के साथ नवरात्रि में घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि पर्व की शुरुआत पूरे जिले में होती है। तो चित्तौड़गढ़ की स्थापना का दिन माने जाने वाले चित्तौड़ आठम पर्व पर आयोजन करने वाली महोत्सव समिति ध्वज स्थापना और हवन के साथ इस पर्व की शुरुआत करती है, जिसमें 3 दिवसीय आयोजन किए जाते हैं।
नवरात्रि पर 9 दिन तक विशेष अनुष्ठान और आयोजन मां कालिका के इस मंदिर में होते यहाँ हैं। देखो सब 2 नवरात्रि होती है, एक तो चैत्री नवरात्रि है और एक आसोद नवरात्रि। दोनों नवरात्रि में विशेष आसोद की जो नवरात्रि आती है दीपावली से पहले, वहाँ बहुत सारे भक्त आते हैं और चैत्री में थोड़े कम आते हैं, लेकिन आते हैं। नवरात्रि दोनों अपनी जगह सही है। किस तरह के अनुष्ठान होते हैं यहाँ पे? अनुष्ठान दुर्गा अनुष्ठान होते हैं, चंडी पाठ होते हैं और कोई विशेष प्रार्थना है जिसमें कोई मनोकामना तो संपुटी दुर्गा पाठ भी होते हैं। तो किसान है, कोई बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, क्या मान्यता है? हाँ, कालिका माता मंदिर में जिस प्रकार सांवरिया सेठ के वहाँ पधारते हैं, वैसे बहुत सारे भक्त जब बुआई की जाती है उस समय माँ भगवती को विशेष अर्चना करके प्रार्थना करके यहाँ से चुन्नी और सारे ले जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मेरी फसल सही हो जाए। और इसी प्रकार यहाँ पालने भी बांधते हैं, जिसके बच्चे बच्ची नहीं हो रहे हैं तो वो भी भगवती से प्रार्थना करते हैं और उनको भी आशीर्वाद देती है। राजनेता भी सब पधारते हैं, भक्त भी पधारते हैं और बच्चे स्टूडेंट सारे पधारते हैं और सब अपनी मनोकामनाएं पूरी होती है। जिसमें दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के मंदिर में पहुंचते हैं। शक्ति, भक्ति और शौर्य की अमर धरा चित्तौड़गढ़ की पहचान मां कालिका के चमत्कारों के चलते और व्यापक हो चली है। मां के मंदिर में 24 घंटे अखंड ज्योति चलती है, जो श्रद्धालुओं को जीवन में नवीन उल्लास और हर्ष की प्रेरणा देती है। मां कालिका सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। कालों की और कालों की काल महाकाल